पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही रहा होगा। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बात कर रहा है, यदि ब्याज प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि 10% है तो 2 वर्ष के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या हो गया। मतलब कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हो गया, ठीक, कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, ये वाला। तो यहाँ इसे हम लगा सकते हैं, जैसे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक, तो 10 और 10 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा तो हो जाएगा 21। तो मतलब 21% बैठेगा टोटल। तो हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का ब्याज है, ठीक, 1400 पर। ठीक, तो 1400 पर 10% की ब्याज है, तो ये 10 यानी कि 110 बटे 100, और दूसरा फिर 110 बटे 100। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक, तो 2 जीरो और यहाँ की जो बची है यहाँ कट जाएंगे, तो 11 11 की 121, यानी कि 121 गुणा 14 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ओवरऑल। अब फिर हम इसमें 1400 में से घटा देंगे, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने 21% निकाला, यानी कि 1400 का 21% हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 21 गुणा 14 में करेंगे तो 21 चौक 84 को 4 का हासिल 8, 21 एकम 21 और 8 29, तो 294 इसका सही उत्तर है। तो आपका क्या आया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। ठीक, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, और बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक, और सी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, यदि तीनों मिलकर इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब तीनों मिलकर इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हम टोटल कार्य मान लेंगे 24, जो कि इनका एलसीएम होगा। तो 8 तिया 24 इसकी एफिशिएंसी, 12 दूनी 24 इसकी एफिशिएंसी, और 3 अट्ठे 24 इनकी तीनों की एफिशिएंसी। तो दोनों के मिलाकर 3 और 2 5 बैठेगी, ठीक, और जबकि तीनों की 8 बैठ रही है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो यानी इक्वली सी की जो है 3 एफिशिएंसी बैठेगी। और जब 3 को हम 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24, तो 8 आ जाएगा। तो मतलब 8 दिन में सी अकेला काम करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, 8। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। मतलब 2 माता पिता हैं और 3 क्या हैं, बच्चे हैं। ठीक, तो यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष, माता पिता की जो औसत आयु है वो है 36 वर्ष, ठीक, और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष, बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष, ठीक, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो इस सिंपल सा 36 दूनी 72, ठीक, 10 तिया 30, और 3 और 2 5, तो 72 और 30 जोड़ेंगे तो 2 7 3 10, 110 और बटे 5, तो इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 0, फिर पॉइंट लगा के 0 5 चौक 20, तो 20.4 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, और 1 घंटा और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो समान दूरी, तो वही होगी, मतलब जब 4 घंटे में यह है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है, तो मतलब 4 घंटे में स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी आ जाएगी 4 की मल्टीपल, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। तो इससे आ जाएगी दूरी, तो ये 25 चौका 100 1000, ठीक। अब इसने कहा कि 1 घंटे में ये समान दूरी कितने की स्पीड से, तो 1 घंटे में, तो इसके नीचे मतलब 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा प्लस 40 मिनट को क्या कर सकते हैं हम, 40 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे काय में, आवर में, यानी घंटे में, तो बटे में 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 2/3, तो इसे सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 1000, 3 ऊपर पहुंचा, 5 नीचे, 5 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 के इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200 तिया 600। तो 600 क्या होनी चाहिए, इसकी स्पीड होनी चाहिए, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया जाता, बस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व करना सिखाया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही रहा होगा। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से 2 और 60 है। मतलब मैं से 2 और ले से 60, ठीक। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरी संख्या की तुलना में 14 अधिक है, एक संख्या मान ली x तो दूसरी है x प्लस 14, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मतलब मैं सा गुणा ले सा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये वाले फॉर्मूले से हो रहा है, ठीक। तो इसने
पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या x होगी तो x का मान निकालना। तो अब आप ऑप्शन की वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे हमने ऑप्शन की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 14 4 18 18 चौक 72, जबकि नहीं आ सकता, 120 नहीं आ सकता। ठीक, 5 पुट करेंगे तो 5 से 5 और 14 5 19 पंजे 95, ये भी नहीं आ सकता। 6 पुट करेंगे तो 6 14 6 20 छिक्का 120, तो 6 पुट करने पर आ जाएगा ये, तो वो 6 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जब वहां से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट।